कैसे हम अपने लोगों की जान बचा सकें। जिसकी धड़कन बंद हो जाती है, तो अगर उस समय अगर ये प्रक्रिया की जाए, उसको कुछ ऐसा बोले कि वो रिएक्ट करे, जैसे कि आंख खोल। आपको यदि मरीज होश में नहीं आया तो इसमें आपको भिलाई में आम नागरिकों को स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रति जागरूक और सक्षम बनाने की दिशा में एक अनोखी पहल देखने को मिली। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र भिलाई के एनेस्थेसियोलॉजी विभाग द्वारा सेवा लाइफ अभियान के अंतर्गत हैंडल ओनली यानी CPCR प्रशिक्षण कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम सेक्टर 9 हॉस्पिटल के OPD परिसर में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य अचानक होने वाले हृदयाघात यानी कार्डियक अरेस्ट जैसी आपात स्थिति से आम नागरिकों को त्वरित और प्रभावी सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करना था। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर विनीता द्विवेदी CMO इंचार्ज, डॉक्टर कौशलेंद्र ठाकुर CMO एवं डॉक्टर उदय कुमार CMO के मार्गदर्शन में किया गया, जो संस्थान की सामाजिक जिम्मेदारी और जन स्वास्थ्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रशिक्षण सत्र का संचालन एनेस्थेसियोलॉजी यानी निश्चेतना विभाग की विशेषज्ञ टीम डॉक्टर कुबुदनी एवं डॉक्टर जयता सरकार द्वारा किया गया। उन्होंने उपस्थित लोगों को हैंडल ओनली यानी CPCR की तकनीकी का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया और आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के महत्व को समझाया। कार्यक्रम में क्वालिटी मैनेजमेंट विभाग की बीना जॉन एवं रेजी नायर का विशेष सहयोग रहा, जिनकी सराहना की गई। इस पहल के माध्यम से अस्पताल प्रबंधन ने यह संदेश दिया है कि समय पर सही जानकारी और त्वरित कार्यवाही से किसी की भी जान बचाई जा सकती है और इसके लिए आम नागरिकों का प्रशिक्षित होना बेहद आवश्यक है। देखिए छत्तीसगढ़ भिलाई से दीपक कुमार की एक खास रिपोर्ट। आपने अभियान तो कई सुने होंगे, मगर ये अभियान एक अनोखा अभियान है। भिलाई सर के सेक्टर 9 हॉस्पिटल में CPR ट्रेनिंग को लेकर एक अभियान चलाया गया, जिसको लेकर आपको बता दें कि तमाम यहाँ पर जो मरीज आए हुए थे उनको जागरूक करने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि जो बेहोश हो जाते हैं लोग, वो उनको कैसे किन प्रक्रियाओं के माध्यम से उनको बचाया जा सकता है, उनकी जान कैसे बचाई जा सकती है, वो सब सिखाया गया यहाँ पर। आइए सुनते हैं। बाबा आँख खोलो, हाथ पकड़ो, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हेलो सेक्टर 9 कैजुअल्टी सिविक सेंटर में कृष्णा रथ के सामने एक आदमी बेहोश पड़ गया है, प्लीज एम्बुलेंस भेज दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 महीने की 1 तारीख को हम लोग CPR अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं पब्लिक के लिए, जो कोई भी पब्लिक आकर के अपना यह इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकती है और उससे लाभान्वित हो सकती है। इस तरह से हम एक रोड साइड कहीं पर भी खड़े हों, किसी घर में अगर कोई आदमी को CPR की ज़रूरत पड़ती है, हार्ट अटैक होता है या कहीं भी हृदय गति जहां उसकी बंद हो जाती है, उसको रिवाइव करने के लिए हम ये प्रक्रिया शुरू करके सिखाते हैं कि कैसे हम अपने लोगों की जान बचा सकें। ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में कि हम लोग हर बच्चे को स्कूल में जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं या कॉलेज में, हम लोगों ने ये सारी प्रक्रियाएं सब जगह सिखाने की कोशिश की है। और ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर, ताकि लोगों को यह संदेश पहुँचा सकूँ कि घर घर में आप CPR सीख लें और अपने लोगों की जान बचा लें। थैंक यू। ये CPR ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। किस प्रकार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया और क्या मैसेज देने का प्रयास किया आपने? यह एक बहुत ही यूनिक और नोबल मैसेज है कि किसी की जान बचाना, और हर कोई इसमें काबिल है बचाने के लिए। इसमें कोई बहुत बड़ी शिक्षा की जरूरत नहीं है, कोई धर्म जाति संप्रदाय की जरूरत नहीं है। इसमें इस सबसे ऊपर हटकर अगर हम किसी की जान बचाते हैं, और वो ऐसा सुनहरा पल रहता है, गोल्डन टाइम, जिसमें अगर कोई भी कहीं गिर जाता है, जिसकी धड़कन बंद हो जाती है, तो अगर उस समय अगर ये प्रक्रिया की जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। कैसे लोगों की जान बचाई जा सकती है? जिस प्रकार अगर कोई व्यक्ति गिर जाए तो उस प्रकार किन किन चीजों को ध्यान देना चाहिए? उस समय अगर उसको हम जगाने की कोशिश करना चाहिए कि भाई आप उठिए, आपका नाम क्या है, आपको क्या हो गया। अगर वो रिस्पांस नहीं करता है, थोड़ा बहुत आप मेडिकल नॉलेज रखते हैं कि सांस चल रही है नहीं चल रही है, अगर आपको लग रहा है बंद है, तो आप तुरंत इस प्रक्रिया को चालू कर दीजिए। उसके लिए मेरे जो साथी हैं वो आपको बताएंगे कि कैसी प्रक्रिया करनी चाहिए करके, पर ये तुरंत करनी चाहिए उस समय
तो ये बताएंगे। आज सभी के बीच में मैसेज गया किस प्रकार? ये एक बहुत अच्छा मैसेज है और उपस्थित जो हमारे ओपीडी परिसर में उपस्थित मरीज और उसके रिश्तेदारों ने इसकी काफी सराहना की और कईयों ने तो कहा है कि हमारे धार्मिक संगठन है या समितियां या समुदाय या स्कूल है, आप वहां आके इस बात को दीजिए। तो ये सेक्टर 9 की जो एक पहल है जान बचाने की, उसको लोग सराह रहे हैं और ये सेक्टर 9 का हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम लोगों को वो तकनीकी ज्ञान दें जिससे वो जान बचा सके। एक अच्छी पहल देखने को मिली और काफी लोगों को जागरूक किया गया। जी मैडम, बताएं किस प्रकार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया आपको? ये हम 1 तारीख को ओपीडी परिसर में 11 बजे से हर महीने ये प्रोग्राम करते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है, कोई भी उम्र के, कोई भी मतलब भिलाई निवासी या भिलाई के बाहर से आए हुए लोग अगर आपके घर में गेस्ट वगैरह आए हैं तो वो भी आके ये अटेंड कर सकते हैं। बीएसपी हो, नॉन बीएसपी हो, कोई भी आके ये चीज सीख के जा सकता है। अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति गिर जाए जमीन पर तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे उनको जगाना चाहिए, कैसे प्रकार मतलब कि लोगों को जागरूक करने का प्रयास जिस तरह किया आपने, जैसा हमने यहाँ सिखाया, सर्वप्रथम उसकी प्रतिक्रिया जांचनी चाहिए। एक बार थोड़ा बता दी दर्शकों को कैसे कैसे मतलब किया गया आपने? कंधे को थपथपा के ऐसी भाषा में जो उस इंसान को समझ आती है, उस भाषा में, जनरली हम हिंदी का इस यूज करते हैं क्योंकि हिंदी हमारे इसमें सब जानते हैं। उसको कुछ ऐसा बोले कि वो रिएक्ट करे, जैसे कि आंख खोलिए, नाम बताइए, आप ठीक तो हैं। अगर वो रिएक्ट करते हैं तो फिर इसका मतलब वो उनकी दिल की धड़कन ठीक है, चल रही है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है आगे। लेकिन हाँ, जरूर गिर गए हैं, बेहोश हुए हैं थोड़ी देर के लिए, तो एम्बुलेंस बुला लेना है। अगर वो कोई रिएक्शन नहीं देते हैं एंड वो प्रॉपरली सांस नहीं ले रहे हैं तो एम्बुलेंस बुलाइए और फिर चेस्ट कॉम्प्रेशन शुरू कीजिए। इसको चेस्ट कॉम्प्रेशन बोलते हैं। ये जो छाती के बीचों बीच दबा के हार्ट को चालू रखने का जो प्रक्रिया है उसको चेस्ट कॉम्प्रेशन बोलते हैं। काफी लोगों को जागरूक किया और लोग करते हुए दिखाई दी उस प्रकार। हाँ, ये बहुत खुशी की बात है कि जो लोग आज ट्रेनिंग लिए वो इंटरेस्ट से आगे आए, सीखे। तो ये हमारे लिए, हमारी भी उत्साह बढ़ाती है कि जैसे हम लोगों को सिखा रहे हैं तो कैसा रिएक्शन दूसरे तरफ से मिलता है वो भी हमें तो आज हमें बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत क्वेश्चन किया। और क्वेश्चन कोई बुराई नहीं है, क्वेश्चन करने में चीजें क्लियर हो जाएं, लोग आगे आए, सीखे, किए, बच्चे भी किए, बुजुर्ग भी किए, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्या कहेंगे? ये प्रक्रिया आप कंटिन्यू यदि करें, पेशेंट कोई बेहोश हुआ है तो आप उसकी जान बचा सकते हैं। ये जीवन बहुत बहुमूल्य है और ये जो 3 मिनट या 5 मिनट का गोल्डन आवर्स रहता है, कोई जहां गिरा, आपने जहां पर जो गणमान्य नागरिक उपस्थित थे जिन्होंने सीखा वो उसी समय ही स्टार्ट कर देंगे तो मरीज की जो बेहोश है उसकी जान बच सकती है। एम्बुलेंस या दूसरी सेवा जो उसकी आने के पहले आप उस मरीज को बचा सकते हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो वो किस कारण बेहोश होता है? अब उसके दिल की, जैसे वो ओल्ड एज रहा तो उसके दिल की धड़कन आमतौर पे आजकल 30-35 ईयर में भी हार्ट अटैक के खतरे होने लगे हैं। हो सकता है उसे हार्ट अटैक आया हो, उसके सर्कुलेशन ब्रेन तक नहीं जा रहे हैं तो वो बेहोश हो जाता है। आपने उस प्रक्रिया को जितनी जल्दी स्टार्ट किया तो उसके ब्रेन और पूरे शरीर में वो सर्कुलेशन प्रवाहित हो जाएगा। मतलब ब्लड के सर्कुलेशन प्रवाह हो जाने से कभी कभी मरीज 5 मिनट के अंदर होश में आ जाता है। और यदि इस प्रक्रिया को आपको, यदि मरीज होश में नहीं आया तो इसमें आपको 1-2 घंटे तक आपके एम्बुलेंस जब तक नहीं आती है तब तक उस प्रक्रिया को आपको जारी रखना है। पेशेंट बेहोश रहे तब भी आपको ये प्रक्रिया करते रहना है। सीपीआर ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।